हेलो एवरीवन। मेरा नाम अभिलाषा है और मैं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर एक कॉलेज में वर्क कर रही हूँ। तो यहाँ पर जब मैंने काम करना शुरू किया है तो मुझे है ना समझ में आया, मतलब मेरा ये जॉब का जो है वो फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर जॉब करते करते मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि जो बच्चे हैं उनको 10th के बाद या 12th के बाद जो है वो समझ में नहीं आता है कि उनको क्या करना चाहिए, मतलब क्या करें जिससे कि वो जो है उनके ड्रीम्स फुल हो जाए या फिर उनकी जॉब अच्छे से लग जाए, या फिर उनका जो क्या बोलना चाहिए, उनका जो किसी करियर बनाने का जो सपना है किसी भी फील्ड में वो पूरा हो जाए। तो उसके लिए जैसे अभी मैंने बताया कि मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है जॉब का। तो यहाँ पर आकर जब मैंने कॉलेज में जॉब करना शुरू किया तो धीरे धीरे मुझे चीज़ें समझ में आई कि जब जो बच्चा है वो अपना जैसे टेंथ में रहता है तो टेंथ में कोई उसको सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है कि उसे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। फिर कैसे भी करके इससे उससे पूछ कर वो सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं, बच्चे ले लेते हैं, कोई मैथ्स, कोई साइंस, कोई बायो, या कोई अपना क्या बोलते हैं कॉमर्स, आर्ट्स, इस तरीके से अपने सब्जेक्ट ले लेते हैं। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जो है वो जैसे टीचर बनना होता है, या फिर मान लीजिए कि डॉक्टर बनना होता है, इंजीनियर, कुछ भी बनना होता है। लेकिन मुझे एक चीज़ यहाँ पे आकर ये समझ में आई कि जैसे आप मान लीजिए कोई बच्चा है जिसको टीचर बनना है, तो आप टीचर बनने के लिए बहुत आसान सा तरीका है। अगर आपको एक गवर्नमेंट टीचर बनना है तो उसके लिए आपको सबसे बेस्ट क्या है कि आपको 12th करी आपने किसी भी सब्जेक्ट से जो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है, मैथ्स हो, साइंस हो, या मतलब आपका बायो हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है। अब अगर आपका सपना है कि आपको एक गवर्नमेंट टीचर बनना है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपका ये होना चाहिए कि आपकी सबसे पहले क्या लगे, गवर्नमेंट जॉब, मतलब आप एक गवर्नमेंट टीचर बन जाएँ। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप क्या करें, 12th पास करें किसी भी सब्जेक्ट से। उसके बाद 12th पास करने के बाद आप क्या करें, डीएलएड जो होता है आप उसका फॉर्म डालिए। ठीक, उसकी प्रोसेस वही होती है, ऑनलाइन फॉर्म जो है वो उसकी क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशंस होते हैं, फिर आपको सीट अलॉट होती है किसी भी कॉलेज में, फिर जो अदर कोर्सेज़ की जैसे प्रोसेस है वैसी होती है। इसमें क्या होता है कि आप अगर डीएलएड करते हैं 2 साल का 12th के बाद, तो आप वर्ग 3 जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए आप क्वालिफाइड हो जाते हैं। अब आप जब डीएलएड कर रहे हैं उस समय आप क्या करिए कि डीएलएड के साथ साथ आप वर्ग 3 का जो आपका सिलेबस है उसकी आप स्टडी करते रहिए। जैसे 12th आप पास आउट हुए तो आपका बेसिक जो है वो बना रहता है, मतलब आप अगर मैथ से कर रहे हैं, मैथ से आपने 12th की तो बहुत अच्छा है, अगर आपने बायो से की है तो बहुत अच्छा है। तो उसमें क्या रहता है, आपका जो बेस है वो क्या प्रॉपर बना रहता है। और उसके साथ साथ आप जब वर्ग 3 की जब आप तैयारी करते हैं तो आपका जो बेस रहता है स्ट्रॉन्ग रहता है, और डीएलएड जो है वो साथ में चल रहा है। तो आप रनिंग में जैसे आप सेकेंड ईयर में आते हैं, तो उस समय आप जब सेकेंड ईयर के आखिरी टाइम चलता है उस समय अगर वैकेंसी आती है, जैसे जो इसके प्री टेस्ट होते हैं, अगर उसका प्री टेस्ट का फॉर्म आता है तो आप उसको फिल करिए, आप उसको भरिए और उसकी आप तैयारी करिए। और उसके बाद आप जब आपका एग्ज़ाम निकल जाता है और फिर आपका जब मेंस एग्ज़ाम होता है, या फिर मान लीजिए जॉइनिंग वाला जो आपका पेपर होता है, तो उसके लिए उसमें आपको पास होने में जो है वो आपको टाइम नहीं लगेगा। अभी जैसे मान लीजिए किसी को टीचर ही बनना है तो आप टीचर बनने के लिए एक बहुत सारी डिग्रियां लेकर और टीचर बन रहे हैं, इससे पहले आप पहले एक गवर्नमेंट जॉब लीजिए, मतलब आप डीएलएड करिए, वर्ग 3 की तैयारी करिए, और आप 2 साल के अंदर अंदर उसको आप ईज़िली जो है वो पास कर सकते हैं। आप उसको ईज़िली पास करें, उसके बाद देन फिर आप आगे की स्टडी करें। तो आप क्या रहेंगे, आप जॉब में रहेंगे, जॉब के साथ साथ आपकी स्टडी हो जाएगी। अभी क्या होता है, अपन ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद फिर बीएड कर रहे हैं, फिर अलग, तो तब तक तो जो आपका जो माइंड होता है वो पूरा इस तरीके से आपकी चीज़ें ख़राब होने शुरू हो जाती है कि आपको फिर अलग से तैयारी करने के लिए कोचिंग क्लासेस जाना है, ये करना है, वो करना है। तो इसमें सिर्फ एक चीज़ समझ में आती है कि आपकी सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी होती है। अब जब अपन को सबसे अच्छा ऑप्शन ये मिला है कि आप डीएलएड का फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप 12th के बाद डीएलएड कर सकते हैं, उसके बाद आप वर्ग 3 के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं। तो फिर आप पहले गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए, क्योंकि आपका जो माइंड, मतलब जो स्टूडेंट होते हैं, जो 12th पास आउट बच्चे होते हैं, उनका इतना माइंड रहता है कि वो ईज़िली जो है वो वर्ग 3 के एग्ज़ाम को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं।
तो मेरा बस यही है कि अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आई है तो प्लीज़ आप ऐसा करिए, क्योंकि फॉर्म भरते चले जाएंगे, आप एग्ज़ाम देते चले जाएंगे, आप क्या ज्वाइन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उससे बेटर है कि आप पहले सबसे पहले बिल्कुल छोटे स्तर से तैयारी करिए। आज वर्ग 3 के लिए भी कई लोग ऐसे हैं जो क्वालिफाइड मतलब एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने डीएलएड नहीं करा है और उसमें सिर्फ डीएलएड मांगते हैं। तो आप, अगर आपके पास टाइम है और आपको एक टीचर बनना है, तो मेरा सजेशन यही है कि आप 12th के बाद डीएलएड का फॉर्म डालिए। उसको 2 साल की स्टडी रहती है उसमें, आप उसको पास आउट करिए। एक अच्छी सी, पहले आप किसी भी स्कूल में गवर्नमेंट टीचर, एज अ गवर्नमेंट टीचर आप वर्क करिए और उसके साथ साथ फिर आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए। ठीक है, थैंक यू।